फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, बात करते हैं उनसे। पारुल जैन है हैदराबाद से, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पारुल, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। हेलो। हाँ पारुल, बताइए क्या सवाल है। जी, मेरे और मेरे हस्बैंड की जॉइंट इनकम करीब 11 लाख है जी। और हमने 3 LIC पॉलिसीज ले रखी है, एक जीवन आनंद, एक जीवन सरल और एक जीवन तरंग। हाँ, जीवन आनंद का प्रीमियम हमारा मंथली आता है 1500, तरंग का आता है 3000 एंड सरल का आता है 2042। ओके। और एक हमारे पास है HDFC SL2 प्रो ग्रोथ यूलिप प्लान है, जिसका एनुअल प्रीमियम आता है 15,000। वो हमने 2010 में लिया था, उसे 3 इयर्स हो चुके हैं। और एक हमने SIP करवा रखी है HDFC टॉप 200 में। आपके SIP को कितना टाइम हो चुका है? SIP को 1 ईयर हो चुका है, हमने लास्ट ईयर लिया था। ओके, एंड कितने की SIP चल रही है HDFC टॉप 1000 रुपीज पर मंथ। 1000 पर मंथ। आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ पारुल, आपने LIC की पॉलिसीज बताई हैं, 3 पॉलिसीज हैं इनफैक्ट हम देख पा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। इतनी सारी LIC की ही पॉलिसीज चुनने की कोई खास वजह? नहीं, फर्स्ट हम लोग जस्ट टैक्स रिडेम्पशन के लिए LIC ही कंसीडर कर रहे थे जी, इसीलिए बस। ओके, टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आपने, और साथ ही आपने यूलिप में भी निवेश किया, HDFC का जो प्रो ग्रोथ यूलिप है, कितना समय उसको हो चुका है? उसे 3 इयर्स हो चुके हैं। अभी वो नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं उसके, तो हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। 10 इयर्स का है इसका लॉक। और जैसे आपने मेल में मेंशन किया था 15,000 उसका आपका प्रीमियम जा रहा है एनुअल प्रीमियम। जी। और इन सब के अलावा एक मैंने अपने हस्बैंड के नाम से टर्म इंश्योरेंस, अविवा लाइफ टर्म इंश्योरेंस भी ले रखा है। ओके, तो आप बता सकते हैं कितना 10,000 और सॉरी आपका सम एश्योर्ड कितना, जो टर्म प्लान आपके हस्बैंड ने लिया है, व्हाट इज द कवर दैट इज प्रोवाइडेड अंडर दैट प्लान? या उसका है 50 लाख। चलिए, ऑलराइट। हर्षी हमारे साथ है अपना पैसा से। हर्षी, इनका सवाल लंबा चौड़ा है। इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो आप किस तरह से देखती हैं? LIC की काफी सारी पॉलिसीज हैं, साथ ही इन्होंने रिसेंटली टर्म प्लान लिया है, एक यूलिप में भी इनका एक्सपोजर है। ओवरऑल आपको पोर्टफोलियो कैसा नजर आता है? तो पारुल जी, ऐसा है कि आपने जो एक स्टेप लिया है कि आपके हस्बैंड ने खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है, तो टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, तो वो एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को साथ में मिलाने की बीमारी जो लगी हुई है, उसके वजह से ना आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलता है, ना आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो फॉर्चुनेटली एक कदम आपने सही लिया है कि हस्बैंड के लिए मेरे ख्याल से मोर और लेस ठीक सा टर्म इंश्योरेंस ले लिया है। खुद के लिए भी आप देखिए, चूंकि आप भी अर्निंग हैं, तो खुद के लिए भी जो टर्म इंश्योरेंस है, आई एम अज्यूमिंग कि आपके बच्चे हैं जो इस पे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे, आपकी दोनों की इनकम पर, तो आपको खुद को भी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कंसिडर करना चाहिए। अब रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, तो ये इन्वेस्टमेंट आप कर क्यों रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, कब आपको पैसा चाहिए, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा क्विकली बताएंगी? हर्ष सर, वैसे इन्होंने ईमेल में काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन की थी। एक पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो LIC आनंद में इनका 2009 से इन्होंने शुरुआत की थी और 21 साल की टर्म के लिए इन्होंने 2 लाख का कवर लिया हुआ है। साथ ही LIC तरंग में 15 साल की पॉलिसी है, 5 लाख का कवर है। LIC सरल जो है उसमें भी इनको लगभग 2 साल हुए हैं और 5 लाख का कवर है, 10 ईयर्स की पॉलिसी। यानी ओवरऑल जैसा कि हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इनको 12 लाख का कवर इन्होंने LIC के अंडर लिया हुआ है, जिसका टोटल प्रीमियम करीब करीब 70,000 के आसपास बन रहा है, 70,300 समथिंग। नहीं, सो वो तो हो गया एक इन्वेस्टमेंट। मैं पूछना ये चाह रहा था उनसे कि करना क्यों है, खैर लेकिन द की इज ये जो पॉलिसीज हैं, अब अगर इसको प्योर इन्वेस्टमेंट माने, अपनी इंश्योरेंस की नीड आप टर्म इंश्योरेंस के थ्रू पूरा करिए, इनको अगर प्योर इंश्योरेंस माने अगर, तो अब जहां तक जीवन तरंग और जीवन सरल का सवाल है, मेरे ख्याल से अब इसकी सरेंडर वैल्यू अगर आप लें आज की तारीख की और फ्यूचर के प्रीमियम लें, आज का जो बोनस है वो कंटिन्यू करेगा ऐसा माने, तो एक मैच्योरिटी वैल्यू की अगर हम गणना करें तो रिटर्न आपका करीबन 8% से ऊपर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जीवन तरंग और सरल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जीवन आनंद में अनफॉर्चुनेटली रिटर्न काफ़ी कम आएगा सरेंडर वैल्यू को लेकर भी, तो आप जीवन आनंद को डिसकंटिन्यू कर लीजिए और जीवन तरंग और सरल को आप ये मान के चलिए कि वो आपका डेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जहां तक आपकी जो यूलिप पॉलिसी का सवाल है, उसके जो फंड का परफॉर्मेंस है बहुत ही बुरा रहा है। अगर आप बेंचमार्क से भी कंपेयर करें, फिगर्स आपको दिख रही होंगी। अगर वेल परफॉर्मिंग फंड से कंपेयर करें तो भी पुअर है,
वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो इसको आपको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी अगर आप विड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें सरेंडर चार्ज होगा। वो सरेंडर चार्ज देकर भी मेरे ख्याल से आप विड्रॉ करेंगी तो ठीक रहेगा। या आप कर सकते हैं कि 5 साल, 1 साल 2 साल और रुक जाइए, 5 साल के बाद सरेंडर चार्ज नहीं लगेगा। मीनवाइल इन फंड्स को आप डेट पोर्टफोलियो में मूव कर दीजिए विद इन द पॉलिसी इटसेल्फ। इनफैक्ट ब्रेक का यहाँ पर समय हुआ है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बहुत ब्रीफली मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। इन्होंने जैसे बताया था पारुल ने कि टैक्स रिडक्शन के पर्पज से इन्होंने LIC पॉलिसीज ली थी। ये रणनीति कहाँ तक सही है? टैक्स सेव करने के पर्पज से इन्होंने देखे तो 2-3 पॉलिसीज जमा कर ली हैं। आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? टैक्स में अगर बचत होती तो लोग ये टैक्स बचाने के लिए लोगों को इतनी उत्सुकता होती कि वो भूल जाते हैं कि टैक्स सिर्फ आपके रिटर्न को बढ़ाता है। टैक्स बाय इटसेल्फ सेव करना आपका कभी ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर टैक्स सेव भी करना है तो आपकी अगर इन्वेस्टमेंट नीड लॉन्ग टर्म है तो इंश्योरेंस पहले करिए, ऑब्वियसली वो एक सेपरेट नीड है। उसके लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए। बाकी की इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए आप PPF कंसीडर कर सकते हैं या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट पारुल ही नहीं, बाकी व्यूअर्स भी जो इस शो को फॉलो कर रही हैं उनके लिए भी ये हर्ष सर की राय है कि आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को सेपरेट रखें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको रिस्क कवर के लिए चाहिए तो टर्म प्लान आप कंसिडर कर सकती हैं, और बाकी अगर इंश्योरेंस की आप बात कर रही हैं तो उसे प्योरली आप अपने सेफ्टी के पर्पज से उसको करें, रिटर्न चेस करने के पर्पज से नहीं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।